तूफान ने उसकी जिंदगी और गहरे जंगल के एक पुराने पेड़ पर रहती थी रानो चिड़िया। वह बहुत गरीब और बेसहारा थी। ना कोई साथी था, ना ही मददगार। उसका छोटा सा घोंसला पत्तों और तिनकों से बना हुआ था और ऊपर से जंगल में हर रोज आती बारिश और तूफान ने उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी थी। रानो अपने घोंसले में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये बरसात तो जैसे थमती ही नहीं। हर रात तूफान मुझे डराता है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एक माँ बनना चाहती हूँ। अगले दिन जब वो दाना लेकर घोंसले में वापस आती हैं, तब वो 2 अंडे देती है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। मेरे 2 नन्हे अंडे, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी नेमतें। इतनी ठंड, इतनी बारिश, इतना अकेलापन, और अब मेरी गोद खाली नहीं रहेगी। वह धीरे धीरे अंडों को सहलाती है। आंखों में ममता छलक रही थी। अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब ये घोंसला सिर्फ तिनकों से नहीं, प्यार से भरा है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी सबसे बहादुर माँ बनूंगी। तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक सुबह जब आसमान थोड़ा साफ हुआ, रानो ने सोचा कि कुछ खाना ढूंढ लाए ताकि वह ताकतवर बनी रहे और अपने अंडों की अच्छी देखभाल कर सके। बच्चों, तुम थोड़ी देर अकेले रहना, माँ जल्दी लौटेगी। रानो अंडों को पत्तों से ढककर निकल जाती है। उसी दिन एक शिकार करने वाला इंसान जंगल में आ निकला। उसकी आंखें कुछ भी कीमती चीज खोज रही थीं, और तभी उसकी नजर रानो के घोंसले पर पड़ी। शिकारी पेड़ के नीचे खड़ा होता है। क्या बात है? वो क्या दिखा वहाँ? अरे वाह, 2 ताजे अंडे! ये तो कमाल की बात है। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और अंडों को देखकर मुस्कुराता है। इनसे तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। जंगल में भी खजाने छुपे होते हैं। वो अंडे चुरा कर बैग में डालता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिकारी की ये हरकत किसी की नजरों से नहीं बची थी। एक तेज तर्रार और समझदार लोमड़ी जो पास की झाड़ियों में थी, सब देख रही थी। ये इंसान जंगल की शांति को लूटने आया है। ये क्या समझता है कि हम जानवरों की ममता कोई चीज नहीं? वो अंडे जिनके लिए वो चिड़िया महीनों से बारिश, तूफान, भूख और अकेलेपन से लड़ रही है, उसके लिए वो सिर्फ अंडे नहीं, उसकी सांसें हैं, उसका सपना है, उसकी दुनिया है। नहीं, मैं इस अन्याय को चुपचाप नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ माँ क्या होती है। उसकी ममता को लूटने वाला कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी चुपचाप निकलती है और शिकारी का पीछा करती है। कई कदम चलने के बाद शिकारी एक पत्थर से टेट लगाकर आराम करने लगा और जल्द ही उसे नींद आ गई। आज का शिकार तो बड़ा काम का निकला। कुछ देर आराम कर लूं, फिर निकलूंगा शहर की ओर। इन अंडों के अच्छे दाम मिलेंगे। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। पर उसे क्या पता था, जंगल में एक और शिकारी था, पर वो शिकार जानवरों का नहीं, अन्याय का करती है। लोमड़ी पेड़ के पीछे से झांकती है। अब यही सही मौका है। मैं धीरे से बैठ लूंगी, कोई आवाज नहीं। अगर ये जाग गया तो मेरे लिए भी खतरा है, मगर एक माँ के आंसू मेरे दर से ज्यादा भारी है। लोमड़ी धीरे से आती है, शिकारी का बैग खींचती है, उसे दांतों में दबा लेती है। मैंने उन्हें अकेला छोड़ा, मेरी गलती थी, मेरी बहुत बड़ी गलती। वह घोंसले में सिर छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है और तभी लोमड़ी वहां पहुंची। वह धीरे से बैग को खोलकर अंडों को रानो के घोंसले में रख देती है। तो लोमड़ी बहन, ये तो मेरे अंडे हैं, आपने इन्हें कहाँ से? एक शिकारी ने चुरा कर ले गया था। मैंने देखा और मैंने सोचा एक माँ की ममता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। आपने सिर्फ मेरे अंडे नहीं लौटाए, आपने मेरी सांसें लौटा दी, मेरा माँ होना लौटा दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आप इस जंगल की असली रक्षक हैं।
अगली सुबह जब सूरज निकला, रानो चिड़िया फिर से मुस्कुरा रही थी। घोंसले में नन्हे बच्चे थे और उसका दिल आभार और प्रेम से भरा हुआ था। आज मुझे समझ आया कि इस जंगल में अकेले नहीं हूँ। कोई ना कोई हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहता है। बस हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। लोमड़ी दूर से मुस्कुराते हुए झाड़ियों में चली जाती है। सच्ची मदद वह होती है जो बिना शोर के की जाए, और रानो की कहानी हमें यही सिखाती है कि करुणा और साहस हमेशा उम्मीद की लौ जलाते। गहरे जंगल के एक पुराने पेड़ पर रहती थी रानो चिड़िया। वह बहुत गरीब और बेसहारा थी। ना कोई साथी था, ना ही मददगार। उसका छोटा सा घोंसला पत्तों और तिनकों से बना हुआ था, और ऊपर से जंगल में हर रोज आती बारिश और तूफान ने उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी थी। रानो अपने घोंसले में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये बरसात तो जैसे थमती ही नहीं। हर रात तूफान मुझे डराता है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एक माँ बनना चाहती हूँ। अगले दिन जब वो दाना लेकर घोंसले में वापस आती हैं, तब वो 2 अंडे देती है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। मेरे 2 नन्हे अंडे, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी नेमते। इतनी ठंड, इतनी बारिश, इतना अकेलापन, और अब मेरी गोद खाली नहीं रहेगी। वह धीरे धीरे अंडों को सहलाती है। आंखों में ममता छलक रही थी। अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब ये घोंसला सिर्फ बरसात का मौसम था। आसमान से मोती जैसे पानी बरस रहे थे। जंगल के किनारे रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़ा अपने छोटे से खेत में हरी मटर बो रहे। यही उनकी रोजी रोटी थी। टुन्नू, ये मटर पक जाएंगी तो हम इन्हें बाजार में बेचकर बच्चों का पेट भरेंगे। हाँ रानो, अल्लाह ने चाहा तो इस साल बहुत अच्छी फसल होगी। तब हम सिर्फ बच्चों का पेट ही नहीं भरेंगे, बल्कि अगले साल के लिए कुछ मटर के बीज भी बचा लेंगे। लेकिन पास के पेड़ पर बैठा कालू कौवा और उसकी दोस्त गोरी कौवी टेढ़ी नजर से मटर को देख रहे थे। अरे गोरी, देख जरा कैसी चमक रही हैं वो मटर। हरी हरी, मोटी मोटी, मानो हर दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। समरजीत सिंह, अंजू यादव, वनीता, शबाना, सुनंदा, और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से खाना हमें आवाज दे रहा हो। आओ, हमें खा लो। हाँ, और सुन, ये रानो और टुन्नू, पिछले साल तो इनके पास बस 2-4 झाड़ियाँ थी, और इस साल देखो पूरा खेत हरा हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं कहाँ से पैसे आए। जरूर किसी ने मदद की होगी, और ऊपर से देख कैसे इतराते फिर रहे हैं। अरे गोरी, तू तो जानती ही है, मेहनत करके कोई इतना जल्दी अमीर नहीं बनता। मेरी तो साफ राय है, इतना पसीना बहाने से अच्छा है चालाकी कर लो, जैसे हमारा कालू भाई करता है। 2 दिन में ही बिना खेत जोते पेट भर के खा लेता है। और कालू, तेरी ये चालाकी तो मशहूर है। तुझे तो जंगल का नंबर 1 चतुर चोर कह देना चाहिए। अरे रहने दो, तारीफ से मेरा मन मत बहलाओ। चलो, ये मटर हमारी झोली में कब गिरेंगी, इसका प्लान सोचते हैं। नीम के पेड़ पर कालू कौवा का घर था। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। बाहर थोड़ी हल्की फुल्की बूंदा बांदी हो रही थी। गोरी, आज रात हम और चील मिलकर पूरी फसल ले जाएंगे, और अगर टुन्नू बीच में आया तो चील उसका हिसाब कर देगा। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश थम गई थी। कालू और चील खेत में उतर आए। यही मौका है, जल्दी कर, हर झाड़ी से मटर तोड़ ले। आज तो दावत होगी। इतनी हरी हरी मटर देखकर तो मेरा पेट गाने गा रहा है। लेकिन पास ही एक झोपड़ी में टुन्नू चिड़ा ने आवाज सुन ली थी। वो तुरंत खेत की ओर भागा। ए, दूर हटो मेरे खेत से। ये मटर मेरे बच्चों के लिए है, किसी चोर के लिए नहीं। अरे, इतना गुस्सा क्यों? थोड़ा सा बांट देगा तो तेरे खेत से क्या घट जाएगा। मेहनत की चीज चोरी करने वालों को नहीं मिलती। चल निकल यहाँ से। ओहो, तेरे खेत से ही तो हमारा पेट भरना है। अगर बीच में आया तो तुझे भी खेत की मिट्टी में मिला दूंगा।
खेत के बीचों बीच टुन्नू चिड़ा अपनी पूरी ताकत से कालू और चील को भगाने की कोशिश कर रहा था। कहा ना, दूर हटो, ये मटर मेरे घर की उम्मीद है, मेरी मेहनत का पसीना है। ओ चील भाई, जरा दिखा दे इसको तेरी ताकत, बहुत जुबान चला रहा है। मेरे रास्ते में जो आया उसका अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ है। इतना कहकर चील ने अपने बड़े बड़े पंजे फैलाए और बिजली की तरह टुन्नू पर झपट पड़ा। झगड़े के दौरान चील ने अपने पंजों से टुन्नू पर हमला कर दिया। चील के पंजे टुन्नू के सीने में धंस गए। टुन्नू! बारिश की गीली मिट्टी पर टुन्नू गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। आंखें रानो को ढूंढ रही थीं। रानो दौड़कर उसके पास पहुंची। टुन्नू, कुछ मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। रानो, बच्चों का ख्याल रखना, मटर बचा लेना। इतना कहकर टुन्नू की आंखें बंद हो गईं। बारिश की बूंदें अब रानो के आंसुओं में मिलकर बह रही थीं। अब रानो अकेली रह गई थी, मगर उसने ठान लिया कि वो अपने बच्चों के लिए खेती जारी रखेगी। अरे देख देख, वो रानो ना अकेली खेती कर रही है। बेचारी, उसके टुन्नू के बिना भी पसीना बहा रही है, लेकिन बड़ी जिद्दी है, किसी से मदद भी नहीं लेती। हाँ, और तू देखना, ये जितना भी मेहनत करे, आखिर में मटर तो हमारे ही पेट में जाएंगी। हम तो बस टाइम का इंतजार कर रहे हैं। हाय हाय, और देख इसको, हर रोज खेत में ऐसे घूमती है जैसे कोई बड़ी रानी हो। कभी सोचती है कि हम भी देखकर जलते होंगे। अरे जलना तो तब पड़े जब तेरे पास कुछ हमारे लायक ना हो। और तूने नोट किया, आजकल हर कोई बोल रहा है रानो की मटर, रानो की मटर, जैसे बस वही है काम वाली हो। बाकी हम सब तो पंख फैलाकर हवा खा रहे हैं। हाँ हाँ, और मुझे तो शक है, इतनी हरी भरी मटर बिना किसी चालाकी के नहीं उग सकती। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। चल, ये बात कालू को भी बताते हैं, वही इसका इलाज बांधेगा। दिन गुजरे और मटर पककर हरी हरी मोतियों जैसी चमकने लगी। बस अब इन्हें तोड़कर बाजार ले जाऊंगी, अल्लाह बरकत देगा। कई दिनों की मेहनत के बाद मटर अब पूरी तरह पक चुकी थीं। हरी हरी मोटी मोटी मटर की झाड़ियाँ खेत में झूम रही थीं। रानो ने सोचा था कि आज सुबह सुबह इन्हें तोड़कर बाजार ले जाएगी, लेकिन सूरज निकलने से पहले ही वही कालू और चील वापस आ गए थे। वाह वाह, आज तो पक्की दावत है। इतनी हरी भरी मटर देखकर तो मेरे पेट में बैंड बजने लगा है। हाँ, और इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हम अपना पेट भी भरेंगे और सर्दियों के लिए भी भंडार ले जाएंगे। रानो ने जैसे ही उन्हें देखा, वो फौरन खेत के बीच जाकर खड़ी हो गई। उसके पंख थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर की जगह आग थी। एक दाना भी नहीं दूंगी, ये मटर मेरी मेहनत से उगी हैं, मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए हैं, किसी लालची चोर के पेट भरने के लिए नहीं। अरे वाह, देखो तो अकेली चिड़िया हमें चुनौती दे रही है। रानो, तू भूल रही है, हम पहले भी तेरे खेत में घुसे थे और जो चाहा था वो ले गए थे। आज तो तुझे भी उड़ा ले जाएंगे। रानो की आवाज सुनकर जंगल के और पक्षी आ गए। मिट्ठू तोता, कबूतर और कुछ चींटियां भी। दफा हो जाओ यहाँ से, ये रानो का खेत है, उसकी मेहनत की कमाई। अगर एक दाना भी चुराने की कोशिश की तो सब मिलकर तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। हम यहाँ शांति से रहते हैं, चोरी करने वाले यहाँ टिक नहीं सकते। आज अगर रानो का खेत रोजी रोटी थी। टुन्नू, ये मटर पक जाएं, भरेंगे। हाँ रानो, अल्लाह ने बच्चों का